अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, सामीन हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने उम्रा के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि अभी मुनासिबत यही है कि उम्रा के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू की जाए, उम्रा पर कुछ रोशनी डाली जाए, क्योंकि रमज़ान करीब है और आजकल लोग बहुत ज़्यादा उम्रे पर जा रहे हैं, या जो लोग नहीं जा रहे हैं जाने की तमन्ना रखते हैं और उम्रा के बारे में सर्च करते हैं कि उम्रा आखिर क्या है, उम्रा की फ़जीलत क्या है। तो आइए हम जानते हैं आज के इस दर्स में कि उम्रा की क्या फ़जीलत है, उम्रा का क्या फ़ायदा है। आज सिर्फ उम्रा के फ़ायदे और फ़जीलत पर गुफ्तगू होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह जो उम्रा करने का तरीक़ा है कि उम्रा का रुकन क्या क्या है, उम्रा के क्या क्या वाजिबात हैं, उम्रा के क्या क्या सुनन हैं, या उम्रा में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, और उम्रा कैसे अदा किया जाए, उसका तरीक़ा क्या है, हदीस और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह उसे बयान किया जाएगा। आज सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आज के दर्स में आप हज़रात को उम्रा की फ़जीलत बता दी जाए। तो आइए देखते हैं कि उम्रा की क्या फ़जीलत है। एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह मुत्तफ़क़ुन अलैह। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा, एक उम्रा दूसरे उम्रा तक, इसके बीच जो सगायर गुनाह सरज़द होते हैं, उन सगायर गुनाह के लिए ये उम्रा क्या है, ये कफ़ारा है। और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, यानी वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर क्या है, इसके सिलसिले में बाद में इंशाअल्लाह किसी दर्स में गुफ्तगू होगी। आज उम्रा के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उम्रा किया, सहाबाए किराम ने किया। अगर हम में से, आप में से किसी को अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत अता की है, इतनी ताकत दी है, इतनी दौलत अता की, इतना माल दिया कि हम और आप उम्रा पर जाने की कुदरत रखते हैं और उसके खर्च को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर उम्रा पर जाना चाहिए। ये कुरान और हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्रतुन फ़ी रमज़ान तअदिलु हज्जतन औ हज्जतन मई। इसका मफ़हूम यह हुआ कि रमज़ान में उम्रा ये हज के बराबर सवाब रखता है, हज के बराबर, या मेरे साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब मिलता है, या हज के बराबर सवाब मिलता है अगर रमज़ान में उम्रा किया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि जो हज का फरीज़ा हम पर या आप पर आयद होता है, वो फरीज़ा ये टल जाएगा रमज़ान में उम्रा करने से, ऐसा नहीं है। बल्कि अज्र के एतबार से और सवाब के एतबार से हमें हज का सवाब अल्लाह ताला देगा अगर रमज़ान में हम उम्रा करेंगे। ये इसकी फ़जीलत है और ये बहुत बड़ी फ़जीलत है, और अनक़रीब रमज़ान आने को है, इसलिए अल्लाह ताला ने अगर हमें और हम में से किसी को दौलत दी है, दौलत से नवाजा है, और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान आने को है, आप ज़रूर उम्रा का प्लान बनाइए, उम्रा का इरादा बनाइए और ज़रूर उम्रा को जाएं इसी रमज़ान, ताकि आप जो सवाब है उम्रा का, और ख़ास करके रमज़ान में जो सवाब की ज़्यादती होती है, इससे आप फैज़याब हो सकें। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-गाज़ियु फ़ी सबीलिल्लाहि वल हाज्जु वल मुअतमिर वफ़्दुल्लाहि।
कि जो गाजी है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले गाजी हैं और हज करने वाले हाजी हैं और उम्रा करने वाले हैं, तो ये लोग क्या है, वफ़्दुल्लाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वफ़्द है, ये अल्लाह ताला की ये जमात है, अल्लाह ताला क्या ये मेहमान है। दाअहुम फाजबूहु, इसलिए कि इन लोगों को अल्लाह ने बुलाया उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए या जिहाद करने के लिए, फाजबूहु, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस दावत को कबूल किया, अल्लाह ताला की दावत को लब्बैक कहते हुए वो मक्का मुकर्रमा हाजिर हो गए, या वो जिहाद करने के लिए निकल पड़े, या फिर वो हज करने के लिए निकल पड़े, या जिस पर बात हो रही है उम्रा करने के लिए निकल पड़े। तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके बदले में अगर ये लोग दुआ मांगते हैं वहाँ जाके, और जाहिर सी बात है उम्रा में जा करके हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और वहाँ पर काबा शरीफ में नमाज अदा करते हैं, और वहाँ नमाज अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। इस हदीस में यह है कि वसालूहु, और ये लोग अल्लाह ताला से जाके मांगते हैं, फ़अताहु, तो अल्लाह ताला क्या करता है, अपने मेहमान की दुआ को रद्द नहीं करता और अल्लाह ताला उसे देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि मैंने बताया, 4 उम्रा किए। एक उम्रा हुदैबिया जो सन 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, यानी करने के इरादे से निकले और वो सहाबा किराम के साथ हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे और वहीं पर मुशरिकीन की तरफ से रोक दिए गए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इहराम उतार करके सब कुछ हलक उलक करा के वहाँ से वापस आ गए, और फिर आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया ज़िकादा के महीने में। पहला उम्रा ये भी ज़िकादा के महीने में, दूसरा उम्रा ये भी ज़िकादा के महीने में, और एक उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जिहराना से किया था, ये भी ज़िकादा के महीने में, और एक चौथा उम्रा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया था, यह आपने हज के साथ किया था, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपने एक उम्रा किया था। ये जो उम्रा की फजीलत है ये इससे भी जाहिर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, यानी जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, खाना काबा का तवाफ़ किया, मन ताफ़ा बिल बैत, जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, लम यरफ़ा कदमन वलम यज़ा उखरा, यानी कोई एक कदम रखा नहीं, उठाया नहीं, और दूसरा कदम अभी रखा नहीं, कि मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नेकी अता करता है और गुनाहों को मिटा देता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को धुल देता है और उसके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करता है। तो ये है उम्रा की फजीलत। ये जितनी भी हदीसें बयान की गई आपके सामने और आपकी समाअत में डालने की कोशिश की गई, ये सब के सब अहादीस उम्रा की फजीलत पर दलालत करती हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि मौका को गनीमत जाने और फुर्सत को गनीमत जाने, और ज़रूर अगर अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी और इस काबिल बनाया कि आप उसका खर्च बर्दाश्त कर सकें, तो आप ज़रूर उम्रा को जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वहाँ दुआ करें और अपने गुनाह को माफ़ करवाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक अता करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।